नमस्कार। एक बहुत अजीब सा दिन था आज, क्योंकि तेल का दाम और ₹3 घटा, $3 घटा 88 से 89 से 86 को। और इंटरनेशनली देखें तो डॉलर इंडेक्स और यूएस इंटरेस्ट रेट्स और इंडियन इंटरेस्ट रेट्स, करेंसी, ये सब ठीक ठाक थे। इनफैक्ट आपने देखा कि एशियन मार्केट में भयंकर करेक्शन हुआ टेक स्टॉक्स का, एआई का, क्योंकि चीन ने कुछ नया अनाउंस किया है कि वो कर रहे हैं जो डायरेक्ट थ्रेट है एग्जिस्टिंग एआई कंपनीज। तो एनवीडिया से लेकर हाइनिक्स से लेकर सब पे ऊपर पिटाई हुई और मार्केट भयंकर गिरे। तो नेचुरली हमारे लिए पॉजिटिव है। और आज एफआईएस वापस खरीदा पे आ गए 3-4 दिन बेचने के बाद। कल 1600 करोड़ बेचा था, आज उन्होंने 700 करोड़ खरीदा। ज़्यादा नहीं है, मंथ है, पर एटलीस्ट नेगेटिव टू पॉजिटिव। और डीआईएस का कंटिन्यू रहा खरीदारी, 2300 करोड़ ने खरीदा। फिर भी आज लार्ज कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव था, मिड कैप इंडेक्स फ्लैट स्लाइटली पॉजिटिव था, और स्मॉल कैप इंडेक्स डाउन था 22 बेसिस पॉइंट्स, और माइक्रो कैप 1.25% डाउन था। तो क्लियरली इससे क्या दिख रहा है, एफआई भी खरीद रहे थे, डीआई खरीद रहे थे, बट मार्केट अगर माइक्रो कैप डाउन है और एडवांस राइट रेशियो कल का एकदम ऑपोजिट था। कल मैंने बताया कि आपको 2000 स्टॉक ऊपर गए थे और 900 स्टॉक नीचे। आज देखिए तो 900 स्टॉक ही ऊपर थे, 2000 डाउन है। तो क्लियरली दिख रहा है कि आज निडी, नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टर आज बेच रहे थे। राइट, क्यों उन्होंने बेचा? पैनिक सेलिंग तो नहीं कहूँगा, पैनिक के कारण कुछ चीज़ नहीं थी, तो प्रॉफिट बुकिंग। तो कल खरीदा, आज बेच रहे, तो किसी तरह की प्रॉफिट बुकिंग मुझे समझ में नहीं आया। और अगर आप देखें तो कौन से सेक्टर अच्छे किए, तो नेचुरली ये एक चीज़ है, कल मैंने बताया कि जेफरीज ने अपग्रेड किया आईटी सेक्टर को और इन्फोसिस को अपने मॉडल पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया था, उसका स्पिलओवर आज आईटी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था 3.3, जो जिसके लिए एआई रिलेटेड स्टॉक में सेल ऑफ भी एक कारण था। बिकॉज अमेरिका में भी देखे तो एनवीडिया सब गिरा मगर एक्सेंचर बढ़ रही थी। तो ये एक एआई हेज आईटी सर्विसेज है, तो एक वैल्यू बाइंग उधर आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ, आज सेम सेक्टर जो कल बढ़े थे, आईटी भी कल बढ़ा था, उसके अलावा रियल एस्टेट, अपना कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो ही कल बढ़े थे। आज सेम सेक्टर स्टॉक परफॉर्मर्स थे। फिर भी आपने देखा कि इंडेक्स का परफॉर्मेंस बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये बहुत अजीब सी चीज़ है, और न जाने क्यों ये निडी लोग आज प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। शायद कल वापस आ जाएं खरीदने के लिए, अच्छी चीज़ होगी, मगर बहुत अनप्रडिक्टेबल है बिहेवियर। मार्केट ऐसे ही कंसोलिडेशन जोन में जा रहा है, बिकॉज एक सेट में कोई खरीद रहा है तो दूसरी सेट में बेच रहा है। और एफआईएस की भी खरीदारी कहाँ पे थी, क्योंकि मैंने कहा ना लार्ज कैप इंडेक्स तो फ्लैट टू नेगेटिव था। तो क्या किया उन्होंने, आईटी खरीदा, मगर उन्होंने बैंक को बेचा और एफएमसीजी को बेचा। और एफएमसीजी क्यों बेचा? बिकॉज हिंदुस्तान लीवर की प्रॉफिट डाउन थी और वो खराब रिजल्ट के मान रहे थे। मगर ये भी थोड़ी गलत है मेरे ख्याल में। मैं बताता हूँ कि यूनिलीवर की जो प्रॉफिट की गिरावट थी वो इसलिए था क्योंकि पिछली बार उनके पास एक टैक्स का राइट ऑफ मिला, तो वो अभी नहीं है, तो इसलिए वो कंपैरिजन में डाउन दिख रहा है। वैसे तो उनकी बिजनेस अपडेट अच्छी थी, रूरल डिमांड अच्छी थी, प्रीमियमाइजेशन में अच्छा चल रहा था, खबर अच्छी थी, कौन कॉल में देख रहा था, मगर फिर भी स्टॉक के ऊपर पिटाई हुई। तो एक सेक्टर रोटेशन हुआ, समझिए लार्ज। और किसी ने तो सेम रियलिटी ऑटो और कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी को खरीदा है, तो किसी ने बेचा है। तो ये मुझे लगता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की होगी। और ऑफ कोर्स एक बात याद रखनी चाहिए, आज निफ्टी का एक्सपायरी भी, वीकली एक्सपायरी भी था, उसके कारण थोड़ी जो एफआई की शॉर्ट कवरिंग हुआ सकता था, इसलिए वो दिख रहा है पॉजिटिव, वो भी हो सकता है। बट वॉट एवर इट इज़, मेरे ख्याल में आज इस मार्केट को लाल निशान में रहने के लिए कोई रीज़न नहीं था, कोई एक्सक्यूज़ नहीं था। ये सिर्फ कोई प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे नॉन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, बस डीआईएस ने भी खरीदा और एफआईएस ने भी खरीदा। क्या कुछ और खबर, हिंदुस्तान लीवर का मैंने डिस्कस किया। फिर एलएनटी की बहुत बढ़िया रिजल्ट आई, उनकी बिजनेस प्रॉफिट ग्रोथ, मार्जिन ग्रोथ सब अच्छी थी। फिर एक बड़ा ऑर्डर भी उनको मिला है, इसके बावजूद कि गल्फ जहाँ पे उनका मेजर बिजनेस सेगमेंट है वो अभी डाउन है बिकॉज ऑफ द वॉर, फिर भी उनकी बिजनेस ग्रोथ बहुत बढ़िया थी और अच्छी ऑर्डर बुक भी दिखाया। खाली खराब रिजल्ट इनकी आई सुजलॉन का, तो स्टॉक भी 10% गिरा क्योंकि उनकी मार्जिन और रेवेन्यूज़ दोनों डाउन थे। कुछ और खबर, वो भी अच्छी खबर थी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो आज आई थी। सो 7% के ऊपर आई थी, मार्केट का एक्सपेक्टेशन था 6%। और मैन्युफैक्चरिंग का देखें तो करीबन डबल डिजिट ग्रोथ था, 10.6%, सॉरी 7.8%। इलेक्ट्रिसिटी और गैस प्रोडक्शन का 10.6% था। तो ओवरऑल अच्छी डोमेस्टिक डिमांड और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी दिख रही थी। तो रियली मैं कह रहा हूँ कि आज ये मार्केट को करेक्ट होने के लिए कुछ ट्रिगर्स नहीं थे। तो
होपफुली कल वापस सैनिटी आ जाएगी और मार्केट वापस एक, मैं बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग ऐसी नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज एफआईएस की वापसी है, मगर अगर ट्रम्प कुछ अलग नहीं कर पाए आज रात को और ब्रेंट क्रूड इधर ही रहता है, तो कल होपफुली मार्केट का बेटर होना चाहिए, क्योंकि ये निडी का कल खरीदना आज बेचना का कोई मतलब नहीं है। शायद कल भी वापस खरीदारी कर सकते हैं और मार्केट के लिए अच्छा दिन हो सकता है। धन्यवाद।